नमस्कार मित्रों। चीन की वुहान प्रांत से निकला हुआ कोरोना वायरस जिसका संक्रमण पूरा विश्व झेल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे सवाल जिसका जवाब चाइना नहीं दे पा रहा है। चाइना क्या डाटा छुपा रहा है? चाइना क्या वास्तविक रूप से एंटीडोज और वैक्सीन का निर्माण कर चुका है? क्या यह कोरोना वायरस नेचुरल है अथवा चाइना के उस वुहान प्रांत के उस लैब विशेष से इजाद किया गया है? क्या चाइना का विनाश का समय आ चुका है? क्या चाइना की अर्थव्यवस्था अब चरमराने वाली है? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, अर्थात विश्व के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सापेक्ष क्या पूरा संसार कंपनसेशन के लिए चाइना के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? बहुत सारे सवाल मित्रों आपके और हमारे जेहन में ऐसे आते हैं कि वायरस नेचुरल है अथवा चाइना ने इजाद किया है। एंटीडोज और वैक्सीन के उस इजाद के तहत वह अपने मार्केटिंग की उस व्यवस्था को लागू करना चाह रहा था। यह भी रीजन है मित्रों, एक सोचने वाली बात है। जहां कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैल चुका है, वहां चाइना के विभिन्न प्रांत में इसका फैलाव नहीं हुआ, वह वुहान तक ही सीमित रहा। चीन पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग जहां अमेरिका कर रहा है, वहीं पूरा संसार चाइना के विरुद्ध एक आर्थिक प्रतिबंध के हमले के रूप में करने को तत्पर है। 2020 क्या चाइना के लिए एक विषम काल के रूप में चरितार्थ होगा? कोरोना का जिम्मेदार चाइना है तो इसकी भरपाई क्या चाइना कर पाएगा? क्या इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाली है? पूरा संसार एकजुट होकर क्या ऐसी बातें संयुक्त राष्ट्र संघ के सापेक्ष होने वाली है? मित्रों, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि चाइना के साथ अब क्या होगा। चाइना में जो पहले के जो इन्वेस्टमेंट हुए थे वह इन्वेस्टमेंट ठप होने वाले हैं। आर्थिक प्रतिबंध जैसी कार्रवाई अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ करने वाला है, अर्थात चाइना का विनाश का टाइम वास्तविक रूप से आ चुका है। मित्रों, इसी सवाल के जवाब की प्राप्ति के संदर्भ में आज हमने चाइना की कुंडली पर हमने दृष्टिपात किया। मित्रों, 10 अक्टूबर 1949 सायं 3:15 बीजिंग के उस मुहूर्त काल वाले उस चाइना के आविर्भाव वाली जन्म कुंडली मकर राशि और मकर लग्न की है। मित्रों, 2019 तक 19 वर्ष के लिए चाइना के लग्नेश शनि और राशि का अधिपति शनि की महादशा जो 19 साल तक रही, उसकी समापन काल अक्टूबर 2019 में समाप्त हो गई। अर्थात अक्टूबर 2019 से जैसे ही चाइना बुध की 17 वर्ष की महादशा काल में प्रवेश किया, वहीं से समस्या का आविर्भाव प्रारंभ हो चुका है। चाइना की कुंडली में 9th जो भाग्य भाव है, वहां बुध अपने स्वयं की कन्या राशि का केतु और सूर्य से युति बनाते हुए वक्र पोजीशन में विराजमान है। मित्रों, बुध जहां अर्थव्यवस्था है, करेंसी है, आर्थिक स्थिति है, वहीं बुध विवेक क्षमता को अप्लाई करता है। और चाइना की कुंडली में जहां बुध 9th हाउस में वक्र पोजीशन में बैठा हुआ है, वहीं बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में चाइना चल रहा है। अर्थात चाइना की मति भ्रष्ट हो चुकी है। चाइना विवेक क्षमता के आधार पर कार्य वर्तमान वजूद काल में नहीं कर पा रहा है। अर्थात जहां बुध वक्र है, वक्र स्थिति में है, वहीं बुध अस्त है। मित्रों, बुध के अस्त होने का अभिप्राय है कि चाइना का जो भाग्य भाव का अधिपति बुध है, वह अस्तप्राय पोजीशन में होने के कारणवश पीड़ित अवस्था में आ चुका है। अर्थात जहां विवेक क्षमता के सुंदर तरीके से प्रयोग न करने के कारणवश जहां चाइना ने कोरोना वायरस के संक्रमण जहां उसने डेटा को छुपाया, वहीं पूरे विश्व समुदाय को उसने गलत डेटा को बताया और उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की उचित जानकारी उचित समय में इन्होंने नहीं दी। मित्रों, आज पूरा खुलासा हो चुका है कि चाइना के वुहान प्रांत से निकला हुआ कोरोना वायरस का जो आक्रमण पूरे विश्व में हुआ, इस कारणवश कितनी क्षति उठानी पड़ी। पूरा विश्व बंद हो चुका है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डवाडोल वाली पोजीशन में आ चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जहां चाइना की इस गलत प्रयास से, गलत हरकत से एक संदेह की दृष्टि से पूरा विश्व चाइना को देख रहा है। मित्रों, चाइना की पोजीशन में लड़खड़ाहट आने का योग 21 जून 2020 जो सूर्य ग्रहण की एक नियत तिथि काल है,
जहां मित्रों उस 21 जून 2020 को जहां 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, अर्थात चाइना की कुंडली के सापेक्ष देखें तो उसका जीविका का, कर्म का अधिपति शुक्र, भाग्य का अधिपति बुध और लग्नेश और राशि का अधिपति शनि तीनों वक्री होंगे। जहां 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं चाइना की कुंडली में, जहां बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा काल, और वहीं 21 जून 2020 से एक विषम काल में चाइना प्रवेश कर रहा है। मित्रों 20 सितंबर 2020 जहां चाइना की कुंडली में राहु 3rd हाउस में विराजमान मीन राशि का है, अर्थात जब वृषभ राशि में, अर्थात चाइना की कुंडली के पंचम भाव शुक्र की वृषभ राशि में जैसे ही राहु प्रवेश करेगा गोचर में, वहां से समस्या और बढ़ती चली जाएगी। चाइना के लिए एक विरोधक काल, प्रबल विरोधक काल में राहु और केतु के ट्रांजिट फेज में बदलते हुए चाइना की समस्या, चाइना की मशक्कत काल में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अर्थात चाइना के विनाश काल का प्रारंभ सितंबर से शुरू हो जाएगा। मित्रों क्या होगा? जैसे ही राहु पंचम भाव की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, चाइना की कुंडली के सापेक्ष बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल, अर्थात 21 जून 2020 से अक्टूबर नवंबर 2022 तक का अंतराल चाइना के लिए विषम काल के रूप में चरितार्थ उनकी लग्न कुंडली के कारणवश मैं ये बता रहा हूं। किसी भी देश की जन्म कुंडली, दशा, ग्रह गोचर और उस देश की कुंडली, जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह की भावगत स्थिति किस रूप में है, किस पोजीशन में है। मित्रों चाइना पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। चाइना का मुद्दा पूरे संसार के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ में उठने वाला है। 2020 चाइना के लिए बुरा समय के रूप में आने वाला है। पूरा संसार चाइना पर हमला करेगा, आर्थिक प्रतिबंध के रूप में हमला हो। इन्वेस्टमेंट जो आज तक हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को वहां से हटाया जाएगा। पूरा का पूरा चाइना वर्सेस पूरे विश्व का समीकरण में परिवर्तन मोड को अप्लाई करने वाला टाइम आने वाला है। यह वायरस नेचुरल है या प्रयोगशाला में इजाद किया गया है, इसका मुख्य रीजन क्या था? आज समस्त विश्व चाइना को शंका की दृष्टि से देख रहा है। इस सब सवालों का खुलासा इसी 2020 के वर्ष में हो जाना तय है। मित्रों चाइना का कोई भी देश सपोर्ट नहीं करेगा। जहां मंगल वर्तमान समय में चाइना की कुंडली से दूसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं, अर्थात वैसे भी 4 मई 2020 से 18 जून 2020 तक का समय चाइना के लिए समस्या काल के रूप में मंगल जिम्मेदार है। चूंकि दूसरा भाव अहम भाव है, गोचर की बात करें या जन्म कुंडली की बात करें, दूसरे भाव का मंगल किसी न किसी रूप में पीड़ित करता है। मित्रों जहां चाइना की कुंडली मकर राशि, मकर लग्न की है और कुंभ राशि में मंगल का विराजमान होना चाइना के लिए विरोधक है। मित्रों कोरोना वायरस की बात करें, एंटीडोज एंटी वैक्सीन का क्या निर्माण चाइना कर चुका है? चाइना पूरे विश्व को किस नजरिए से देख रहा है? चूंकि चाइना की जो भी हरकतें हैं बिल्कुल व्यवसायीकरण तरीके से वह चाइना अपने नीति को ट्रीट करता है। कोरोना कहर की जो संक्रमण की जो व्यवस्था थी, इन्होंने गलत डेटा बताया, सही समय पे आगाह इन्होंने नहीं किया। आज पूरा विश्व जूझ गया है। जो चाइना के विरुद्ध जो देश विशेष की बात करें, वही देश अत्यधिक पीड़ित अवस्था में वर्तमान मौजूदा काल में है। बहुतेरे सवाल ऐसे हैं मित्रों जो चाइना के समीकरण बहुत तेजी से, बुरे तरीके से नेगेटिव फीडबैक एक रिजल्ट के रूप में बिगड़ते हुए समीकरण काल में चाइना प्रवेश कर रहा है। मित्रों इस छोटी सी चर्चा के साथ चाइना की जन्म कुंडली लग्न चार्ट क्या कहती है, ग्रहों सितारों की वर्तमान गोचर की चाल कैसी है, चाइना की जन्म कुंडली से दशा कैसी है, उसे डायरेक्शन दिशा कैसे मिल रही है, इसी छोटी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।